महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेनाओं को एक चुनाव करने का अवसर दिया। चुनाव था, एक तरफ भगवान कृष्ण की नारायणी सेना जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा सैनिक थे और जो कभी युद्ध नहीं हारी थी, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण स्वयं, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसका चुनाव करने के लिए उन्होंने पांडवों की तरफ से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन को अवसर दिया। जब वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचे तो भगवान विश्राम कर रहे थे। तो अर्जुन भगवान का भक्त होने के नाते अपने आप को तुच्छ मानते हुए भगवान के चरणों की तरफ उन्होंने आसन ग्रहण किया, और वहीं दुर्योधन घमंड और अभिमान में चूर स्वयं को राजा समझते हुए भगवान के सिर की तरफ उन्होंने आसन ग्रहण किया। जैसे ही भगवान की निद्रा खुली तो क्योंकि अर्जुन उनके चरणों के समक्ष बैठे हुए थे, इसलिए उनकी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी और उन्होंने अर्जुन को ये मौका दिया कि वो अपना चुनाव करे, कि वो भगवान की नारायणी सेना चाहते हैं या भगवान को स्वयं चुनना चाहते हैं। जब अर्जुन ने भगवान को चुना तो दुर्योधन को उन पर बहुत हंसी आई कि कितना बेवकूफ़ है, पहले मौका पाकर भी भगवान की नारायणी सेना न चुनकर निहत्थे कृष्ण को निहत्थे ग्वाले का चुनाव किया है। देखा जाए तो ये चुनाव सिर्फ अर्जुन और दुर्योधन को नहीं बल्कि हर दिन हमें भी करना होता है कि हम भगवान से कुछ चाहते हैं या हम भगवान को चाहते हैं। यदि हम भगवान से कुछ नहीं बल्कि स्वयं भगवान को ही चाहते हैं और उसके लिए हम कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत से दुर्योधन आपका मजाक उड़ाएं। लेकिन ये हम सबको पता है कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि भगवत गीता का अंतिम श्लोक यही बताता है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन रहते हैं, श्री और विजय सदैव वहीं निवास करती है। सो डू भक्ति अनअपोलोजेटिकली। हरे कृष्णा।